हम बात करने जा रहे हैं आज इंग्लिश के अंदर मॉडल्स की। किसकी? मॉडल्स। तो अब ये मॉडल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं? मॉडल्स की। अपना जो रिट है, रिट के अंदर अपने जो लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के अंदर जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन आता है उसके अंदर एक अपना टॉपिक आता है मॉडल का। तो आज हम बात करेंगे मॉडल की कि मॉडल कौन कौन से होते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, उन चीजों को देखेंगे। तो अपना जो मॉडल होता है वो एक क्या होती है? एक वर्ब का ही क्या होता है? एक रूप होता है। अपना जो वो मॉडल है वो किसका रूप होता है? कि वर्ब का रूप होता है। किसका होता है? कि वर्ब का। किसका एक रूप होता है? वर्ब का। तो वर्ब है वो कितने प्रकार की होती है उसको देखते हैं। तो इसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना मेन वर्ब। सबसे पहले अपना कौन सा आता है? मेन वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है दूसरा कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा आता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट अपने जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इनकी संख्या कितनी होती है? कोई हमसे पूछ ले कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 24। कितनी संख्या होती है? 24 होती है। और अपनी जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? इसको भी दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब इसके दो भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो नंबर एक में क्या किया गया है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा होता है फर्स्ट इसका? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। जिनकी संख्या कितनी होती है? 11। संख्या में कितने होते हैं ये? 11 होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है मॉडल्स। दूसरा इसका भाग कौन सा है? मॉडल्स का। और इस मॉडल्स की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? मॉडल्स की। और अपना जो मॉडल्स होता है वो क्या है? एक वर्ब की होती है। तो उस वर्ब को कितने भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है? दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के भी अलग अलग पार्ट होते हैं तो उनको नहीं देखेंगे क्योंकि हम टॉपिक करने जा रहे हैं सिर्फ मॉडल। तो यहाँ पे हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है जिनकी संख्या 24 होती है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे कौन सी होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा अपना कौन सा भाग होता है? मॉडल्स। तो हम पढ़ने किसे जा रहे हैं? मॉडल्स की। और मॉडल की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं और मॉडल कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, किसकी बात करूं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, तो इसको भी तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन से तीन भाग हैं उनको देखते हैं। नंबर 1 टू डू फॉर्म। किसकी फॉर्म? डू की फॉर्म। और डू की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं तो देख लेते हैं। डू, डज और डिड। और इनके साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट अपना कौन सा होता है? टू बी फॉर्म। इसकी फॉर्म? बी फॉर्म। अब बी की फॉर्म कितनी होती है? 5 होती हैं। यदि प्रेजेंट की बात करूं तो 3 होती हैं, इज, एम, आर। तीनों बी की फॉर्म है किसके? प्रेजेंट टाइम को शो करती हैं। दो होती हैं वाज और वर जो कि पास्ट टाइम को शो करती हैं। तो अपनी बी फॉर्म कौन कौन सी हो गई? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज और वर। और इनके साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट और थर्ड इसको कौन सा भाग होता है वो देखते हैं। हैव की फॉर्म। टू हैव फॉर्म। हैव की फॉर्म कितनी होती है? वो भी तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 हैज, हैव और हैड। और तीनों के साथ ही क्या आता है? प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। हम बात कर रहे थे किसकी? मॉडल्स की। और मॉडल से क्या होता है? कि वर्ब का रूप होता है। तो हमने वर्ब को दो भागों के अंदर डिवाइड कर लिया, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, जिसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा? अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिनकी संख्या होती है 11। 11 को भी तीन भागों के अंदर बांटा है। टू डू की फॉर्म, बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म।
तो डू की फॉर्म हमने देख ली 3, डू, डज और डिड। बी की फॉर्म हमने देख ली 5, इज, एम, आर, वाज, वर। और हैव की हमने देख ली कितनी 3, हैज, हैव और हैड। टोटल देखते हैं कि 11 हो गई क्या अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि अपनी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो कितनी है 11। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मॉडल्स की। तो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं, और इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि मॉडल शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। सबसे पहले देखेंगे कि मॉडल है, मॉडल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द से हुई, मूल शब्द से हुई है जिसका अर्थ मन की स्थिति से है। अपना जो मॉडल शब्द है उस मॉडल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, लैटिन भाषा के मूल शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, मन की स्थिति से होता है। नेक्स्ट, मॉडल, मॉडल एक स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रम होती है। मॉडल क्या होती है अपनी, मॉडल एक स्वतंत्र अर्थ देने वाली टर्म होती है। नेक्स्ट, मॉडल पर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है कि मॉडल पर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर क्या है पुल्लिंग है, इसका मॉडल के ऊपर क्या नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कैन का यूज होना है तो वहां पे कैन का ही यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट अपना एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो। यानी कि मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर दोनों का ही प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, मॉडल के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल के साथ सदैव वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि मॉडल के साथ हैव या बी जोड़ दिया जाता है तो वहां पर मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या है कि मॉडल के साथ सदैव वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि मॉडल के साथ हैव या बी इन दोनों में से कोई भी जोड़ दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो वहां पे इस कंडीशन में क्या होता है कि मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बात करूं मैं मॉडल्स के अंदर कि यूज टू
नीड और डेयर टू शब्द, आदि शब्द मैन वर्ब व मॉडल दोनों ही रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि अपना जो यूज टू मॉडल है, नीड है, डेयर टू है, इनका तीनों का प्रयोग मैन वर्ब और मॉडल दोनों ही रूपों में किया जाता है। इसीलिए इन्हें सेमी मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब या अपना जो यूज टू है, नीड है, डेयर टू है, इन तीनों शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों में किया जाता है, जिसके कारण इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल्स कहते हैं। हमसे कोई पूछे कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 3। और पूछ ले कि कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? यूज टू, नीड और डेयर टू। या हमसे पूछ ले कि मार्जिनल्स की संख्या कौन सी होती है, या मार्जिनल्स कौन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं? अपना यूज टू, नीड और डेयर टू। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट यूज ऑफ करेक्ट मॉडल्स का सही प्रयोग। अब इनको देखते हैं कि कौन सा मॉडल है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ कैन कुड। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? यूज ऑफ कैन और कुड। यूज ऑफ कैन कुड, और दोनों का कैन क्या करता है? प्रेजेंट टाइम को शो करता है, कुड क्या करता है? पास्ट टाइम को शो करता है, और दोनों का अर्थ क्या होता है? सकना। दोनों का क्या अर्थ होता है? सकना। अब देखते हैं कि कैन और कुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उन चीजों को देखते हैं। नंबर फर्स्ट कहाँ किया जाता है? अर्जेंट, एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रेजेंट, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड पावर। पावर को शो करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। यानी किसी सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है? प्रेजेंट, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड पावर दे रखा है, और वो किसको शो करते हैं? प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान स्थिति को यदि शो करते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुड की, और नेक्स्ट क्या है? पास्ट, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ। को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। क्या है?
कि प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड पावर और स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। नेक्स्ट, यदि ये चीजें पास्ट में शो कर रही हैं तो पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड पावर और स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये लीजिए, ही खालिस्तान स्पीक इंग्लिश। हमें दे दे कि कैन कुड, ये दो दे दे कि ही खालिस्तान स्पीक इंग्लिश और कैन कुड में से इसका प्रयोग करना है तो किस क्या आएगा? क्योंकि प्रेजेंट को शो कर रहा है, ही खालिस्तान स्पीक इंग्लिश, तो क्या आ जाएगा? कैन। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। क्योंकि ये सेंटेंस है वो किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, इसलिए हमने किसका यूज कर दिया? कैन का। नेक्स्ट देखते हैं हम, he told me that he खालिस्तान teach English and Hindi। और प्रयोग किसका करना है? वही कैन और कुड का, कि he told me that he खालिस्तान teach English and हिंदी। तब देखो पास्ट को शो कर रहा है, वर्ब की सेकंड, टेल की सेकंड, टोल्ड दे रखी है, तो ये सेंटेंस कौन से टाइम को शो कर रहा है? पास्ट को शो कर रहा है, तो इसलिए अपना क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने एग्जांपल देखा कि he can speak English, वह अंग्रेजी बोल सकता है। नेक्स्ट, he told me that he could teach English and हिंदी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है? परमिशन देने के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट क्या अपना, नेक्स्ट नियम क्या है कैन कुड में से? कि परमिशन देने के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, परमिशन देना यानी कि अनुमति देने के लिए, ये मैं बोलूं यू खालिस्तान गो नाउ, मैंने लिखा है कि यू खालिस्तान गो नाउ, तो क्या आ जाएगा अपना इसमें? कैन। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि नाउ है वो क्या करता है? प्रेजेंट टाइम को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। नेक्स्ट, इसी में एक चीज है वो देख लेते हैं, नोट। इसी में देख लेते हैं नोट कि क्या होता है कि परमिशन देने के अर्थ में, परमिशन देने के अर्थ में मे का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि परमिशन, अभी हमने देखा कि परमिशन देने के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन परमिशन देने के अर्थ में मे का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन अधिक प्राथमिकता कैन को दी जाती है। अधिक प्राथमिकता किसको दी जाती है? कैन को दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये सेंटेंस ले लूं फिर से कि क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया यू खालिस्तान गो नाउ, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे दिया मैंने, ए में कैन दे दिया, बी में मैंने मे दे दिया, सी में मैंने कुड दे दिया, डी में दे दिया मैंने नन ऑफ दीज, ठीक है। मैंने तो वही सेम दिया है कि यू खालिस्तान गो नाउ, इसमें क्या करना है? हमें एक सही मॉडल का चयन करना है। तो ऑप्शन में क्या है? कैन दे रखा है, मे दे रखा है, कुड दे रखा है, और लास्ट ऑप्शन में क्या दिया है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
हमने देखा है कि परमिशन देने के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं, और नोट में हमने देखा है कि परमिशन देने के अर्थ में मे का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन अधिक प्राथमिकता किसको देते हैं? कैन को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कैन। यू कैन गो नाउ। अपना आंसर क्या हो जाएगा? कैन। फर्स्ट वेटेज इसको देंगे और सेकंड क्या देंगे? इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंडली रिक्वेस्ट, इसकी फ्रेंडली रिक्वेस्ट यानी कि दोस्ताना निवेदन। फ्रेंडली रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोस्ताना निवेदन। दोस्ताना निवेदन के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, के लिए कैन का, तथा यानी कि मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंडली रिक्वेस्ट यानी कि दोस्ताना निवेदन के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट। क्या है? फॉर्मल। फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी कि क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औपचारिक निवेदन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औपचारिक निवेदन के अर्थ में कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि एक तो मैंने बताया है कि अपना सेंटेंस वो कैसा होगा, अपना वाक्य है वो कैसा होगा? पर्सनवाचक होना चाहिए, क्योंकि अंत में क्या मिलेगा? पर्सनवाचक चिन्ह मिलेगा। और यदि वाक्य के अंदर क्या एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, एक दोस्ताना निवेदन है, तो उस कंडीशन में हम किसका फिलअप करेंगे? कैन का। नेक्स्ट दूसरी बात ये है कि अपना सेंटेंस, अपना वाक्य कैसा होगा? पर्सनवाचक होगा, लेकिन उसके अंदर अपनी जो रिक्वेस्ट है वो कैसी होगी? औपचारिक होगी, यानी कि फॉर्मल रिक्वेस्ट के कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं खालिस्तान, आई टेक योर पेन। एक सेंटेंस मैंने ये दे दिया, दूसरा मैंने ये दे दिया खालिस्तान, आई मीट योर इंग्लिश टीचर। और क्वेश्चन मार्क। मैंने दो सेंटेंस दिए आपके सामने कि खालिस्तान, आई टेक योर पेन। यदि हमें किसी से कोई चीज लेनी है तो क्या करेंगे? दोस्ताना निवेदन तो करेंगे, या क्या करेंगे? उस पे गुस्सा करेंगे कि तू तेरा पेन मुझे दे, नहीं देगा अगला। हो सकता है क्या करे? पेन देने की बजाय दो चार लगा दे। तो इस कंडीशन में क्या है कि मैंने बोला है कि खालिस्तान, आई टेक योर पेन, कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? खालिस्तान, आई टेक योर पेन, कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? यानी कि सेंटेंस के अंदर सेंस कौन सा आ रहा है? दोस्ताना निवेदन का। तो इस कंडीशन में अपना क्या जाएगा? खालिस्तान में कैन। क्या जाएगा? कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? नेक्स्ट मैंने बोला है आई मीट योर इंग्लिश टीचर। मान लो आप स्कूल में, कॉलेज में या कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपके पिताजी ये बोलते हैं कि चल आज तू सब तेरी स्कूल चल, मैं आ रहा हूँ, तेरे इंग्लिश जो टीचर है उससे मिलूंगा। घर पे पिताजी ने बोल दिया कि तू स्कूल चल, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे, आज तेरे इंग्लिश टीचर से मिलेंगे, तू बहुत ज्यादा कमजोर है। तो घर पे ये चीज हमें बता दे कि आज पिताजी आएंगे स्कूल में, किसके लिए? अपने या मेरे इंग्लिश टीचर से मिलने के लिए। और स्कूल में आने के बाद पिताजी क्या करते हैं? रिसेप्शन पे जो बैठा है या अपने उस लड़के से क्या कहते हैं? चल मुझे तेरे इंग्लिश टीचर से मिला। तो वो क्या कर रहे हैं? एक औपचारिकता ही तो निभा रहे हैं, मिलने के लिए तो आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं? वो रिक्वेस्ट ले कर रहे हैं। क्यों? पता है कि मिलना है, लेकिन तो इस कंडीशन में जो रिक्वेस्ट हो रही है वो कैसी हो रही है? फॉर्मल, यानी अनौपचारिकताएं क्या की जा रही है? इसमें निभाई जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? अपना उठा जाएगा। नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या अपना थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या अपना थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि एक सैद्धांतिक संभावना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक संभावना के अर्थ में, कैन का तथा रिमोट पॉसिबिलिटी के अर्थ में कुड का प्रयोग करते हैं। क्या बताया मैंने कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के अर्थ में कैन का तथा रिमोट पॉसिबिलिटी के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना क्या होती है? ये सीधी सी बात है, गलती किसी से भी हो सकती है। कोई भी बात है वो कोई भी भूल सकता है, जरूरी नहीं थोड़ी कि गलती मेरे से हो, नहीं, गलती आपसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। किसी मैटर को मैं भूल सकता हूं तो आप भी भूल सकते हो। जी सैद्धांतिक बात है कि कोई भी जो घटना है वो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। दूसरी बात रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट क्या बोलते हैं? क्षीण संभावना। संभावना है, किसी कार्य की संभावना है, लेकिन किसके बराबर है? न के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल someone खालिस्तान forget some matter। मैंने दिया है कि someone खालिस्तान forget some matter। कोई भी क्या कर सकता है? किसी बात को या किसी मैटर को या प्रकरण को क्या कर सकता है? भूल सकता है। तो सैद्धांतिक बात है। सैद्धांतिक बात है तो इस कंडीशन में क्या आएगा? कैन। क्या आ जाएगा? कैन। someone can forget some matter यानी कि कोई भी किसी भी बात को, तथ्य को या प्रकरण को क्या कर सकता है? भूल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो अपनी क्या होगी? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी में क्या होता है वो देखते हैं। एग्जांपल देयर खालिस्तान बी बॉम्ब अंडर योर सीट। यानी क्या मानी? देयर खालिस्तान बी बॉम्ब अंडर योर सीट। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना है कि वहां आपकी सीट के नीचे क्या है? बॉम्ब है। न के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस कंडीशन में अपना कौन सा मॉडल आएगा? कुड का प्रयोग करेंगे। किसका? कुड का। अपना फर्स्ट वाले में क्या थी? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि एक सैद्धांतिक संभावना थी कि कोई भी प्रकरण या मामला या बात है वो कोई भी भूल सकता है, कोई भी गलती कर सकता है। someone can make blunder, कोई भी गलती कर सकता है, या someone can forget some matter। नेक्स्ट मैंने बताया है रिमोट पॉसिबिलिटी, देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट, कि वहां आपकी सीट के नीचे क्या है? बॉम्ब है। नेक्स्ट नोट, एक चीज को ध्यान में रखना कि अपना जो मॉडल है कैन और कुड है, कभी भी इनके साथ हमें एबल टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि क्या नहीं करना चाहिए? अपना जो कैन और कुड है, कैन और कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोनों ही सेम मीनिंग को दर्शाते हैं। क्या बताया मैंने कि नोट, हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि कैन और कुड दोनों के साथ ही एबल टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जो अर्थ कैन और कुड देते हैं वही अर्थ कौन देता है? एबल टू देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको देखना है कि कौन सा एग्जांपल सही है कौन सा नहीं है। फर्स्ट में मैं बोलूं आई कैन
एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। मैंने क्या बोला, आई कैन एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बक्से को उठाने में क्या हूं, समर्थ हूं, या इस बक्से को क्या कर सकता हूं, उठा सकता हूं। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है, आई एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। क्या कर सकता हूं, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं या उठाने में क्या हूं, सक्षम हूं। पहले वाले का अर्थ भी ये था, इसका भी अर्थ ये है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आई एम एबल, सॉरी, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब आपके सामने तीन सेंटेंस हैं। हमने कैन कुड का देख लिया, उसके बाद हमने नोट देखा है कि कभी भी हमें कैन और कुड दोनों के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, सेम मीनिंग को शो करते हैं, सेम कंडीशन को बताते हैं। उसके बाद मैंने तीन एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट मैंने बोला है कि आई कैन एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। देखो एक साथ मैंने क्या कर दिया है, कैन का प्रयोग भी किया है हमने और एबल टू का भी किया है, और ऐसा करना क्या होता है, गलत होता है, तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा मैंने लिखा है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बक्से को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग किया है, कैन का, तो अपना सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बक्से को उठाने में क्या हूँ, सक्षम हूँ, या इस बक्से को क्या कर सकता हूँ, मैं उठा सकता हूँ, तो अपना ये सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। लेकिन इन दोनों का एक साथ प्रयोग करने से अपना सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।